जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग विशेषण और विशेष के पढ़ रहे हैं और उसी क्रम में आज हमारी ये चौथी क्लास है। ये हमारी चौथी क्लास है। ठीक है, एक मिनट। और इस चौथी क्लास में हम लोग आज विशेष और विशेषण संबंध के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है विशेष और विशेषण? जैसे विशेष है जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता विशेषण बतलाता है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। मतलब हम विशेष उन शब्दों को बोलेंगे जिनकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है ना, जिनकी विशेषता बताई जाती है। जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है ना, काला घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ काला शब्द विशेषण है। ठीक है ना, और ये किसकी विशेषता बता रहा है? घोड़ा की। तो घोड़ा क्या हो जाएगा हमारा? विशेष हो जाएगा। ठीक है ना, घोड़ा क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। तो इसका मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। ठीक है ना, विशेषण का प्रयोग वाक्य में विशेष के बाद अथवा विशेष से पहले किया जाता है। ठीक है ना, विशेषण का प्रयोग विशेष के बाद अथवा विशेष से पहले किया जा सकता है। अतः प्रयोग के आधार पर इसके दो भेद होते हैं। पहला विशेष विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण। अब इन दोनों को हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है ना, इनसे क्वेश्चन आता है। इनमें विशेषण शब्द विशेष के पहले आता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, विशेष विशेषण में विशेष से पहले आता है। ठीक है ना, जो विशेषण शब्द होता है वो विशेष से पहले आता है। जैसे वह गरीब लड़का है। लड़का क्या है? विशेष है। और कैसा है? गरीब है। तो इसमें क्या, जैसे गरीब क्या है? विशेषण है। ठीक है ना, और लड़का विशेष है। तो लड़के से पहले आया, विशेष से पहले आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेष विशेषण हो जाएगा। चंचल बालक खेलता है। चंचल क्या है? विशेषण है। बालक की विशेषता बता रहा है, लेकिन बालक क्या है? विशेष है। ठीक है ना, सीता सुशील कन्या है। सीता क्या है? सुशील का विशेषण है और कन्या विशेष है। ठीक है ना, तो कन्या की विशेषता बता रहा है कि सुशील है। ठीक है ना, काली गाय खड़ी है। तो काली क्या है? विशेषण है, लेकिन गाय विशेष है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जहाँ पर पहले बताया जाए वहाँ पर विशेष विशेषण होता है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट हम लोग विधेय विशेषण समझते हैं। सेम इसका उल्टा होता है। जहाँ पर इनमें विशेषण शब्द विशेष के बाद आता है, उसमें क्या आता था पहले, इसमें क्या आएगा बाद में। ठीक है ना, तो ये दो चीज़ बहुत अच्छे समझना है। जैसे मेरा कुत्ता काला है। ठीक है ना, अब देखो इस पहले क्या होता था? मेरा काला कुत्ता है, तो ये पहले आता था। लेकिन अब मेरा कुत्ता काला है, अब विशेषण जो है ना वो बाद में आता है और विशेष पहले आता है। तो यहाँ पर कुत्ता क्या है? विशेष है, लेकिन काला क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण हो जाएगा। जैसे मेरा लड़का आलसी है। लड़का और आलसी, लड़का क्या है? विशेष है, लेकिन इसकी विशेषता बता रहा है, तो वो आलसी क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। वह गाय बहुत काली है। ठीक है ना, वह गाय बहुत काली है। देखो यहाँ पर एक शब्द और आ गया, बहुत। इसको भी समझ लेते हैं। गाय क्या है? विशेष है, जिसकी विशेषता बताई जा रही, और काली क्या है? विशेषण है। ठीक है ना, गाय की विशेषता बताई जा रही, लेकिन यहाँ पर विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है। मतलब बहुत की भी विशेषता, काली की भी विशेषता बताई जा रही है कि बहुत काली है। तो ये बहुत शब्द को प्राविशेषण कहते हैं। बहुत शब्द को क्या बोलते हैं? प्राविशेषण कहते हैं। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्राविशेषण कहेंगे। आदमी बड़ा मेहनती है। आदमी बड़ा मेहनती है। आदमी क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। मेहनती विशेषण हो जाएगा, और बड़ा मेहनती है वो प्राविशेषण में चला जाएगा। ठीक है ना, प्राविशेषण के बारे में अब समझ लेते हैं। विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्राविशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे श्याम अत्यंत निर्धन है। देखो श्याम यहाँ विशेष हो गया,
और निर्धन क्या है, उसकी विशेषता हो गई, मतलब ये विशेषण हो गया, लेकिन अत्यंत यहाँ पर प्राविशेषण हो जाएगा। छत्री बड़े साहसी होते हैं, देखो छत्री विशेष से हो गया, ठीक है ना, और साहसी क्या हो गया, विशेषण हो गया, लेकिन बड़े साहसी होते हैं तो बड़े क्या शब्द हो जाएगा, प्राविशेषण हो जाएगा। अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो देखो अर्चना यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर विशेष से हो जाएगा, और सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण, क्योंकि अर्चना की सुंदरता विशेषता बता रहा तो विशेषण, और लेकिन अत्यधिक शब्द जहां पर आ जाएगा वो हो जाएगा प्राविशेषण। अब हम लोग विशेषण की रचना समझ लेते हैं कि विशेषण की रचना हम कितने प्रकार, विशेषण की रचना 5 प्रकार के शब्दों से होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा से और क्रिया से। ये 5 प्रकार से विशेषणों की रचना होती है। अब इनको एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। कुछ शब्द मुझे लग रहा वो स्लाइड जो है मिस हो गई। मैं ऐसे बता देता हूं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या कहोगे, व्यक्तिवाचक, जैसे गाजीपुर। अब गाजीपुर से क्या बन जाएगा, गाजीपुर से गाजीपुरी बन जाएगा, गाजीपुरी। तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गाजीपुरी बन जाएगा, ठीक है ना। अब जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक जैसे ग्राम है, ग्राम जाति को बताता है तो ग्रामीण हो जाता है, ठीक है ना। अब सर्वनाम से जैसे वाह है तो वाह से वैसा हो जाता है, ठीक है ना। और भाववाचक संज्ञा से, भाववाचक से जैसे एकता से क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है ना। अनुराग से अनुरागी हो जाएगा, गर्मी से गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। और क्रिया से हमारा जैसे उड़ना या खेलना है, खेलना से ये क्रिया है, और इससे अगर हम विशेषण तो खिलाड़ी हो जाएगा, खिलाड़ी, ठीक है। ये ऐसे बनते हैं इनसे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, कुछ शब्द स्वयं विशेषण होते हैं और कुछ प्रत्यय लगाकर बनते हैं। कुछ शब्द स्वयं विशेषण होते हैं और कुछ प्रत्यय लगा के। अच्छा, कुछ प्रत्यय हम लोग यहाँ पर लेते हैं, जैसे वान प्रत्यय है, जैसे बल शब्द है तो यहाँ पर वान लगा दोगे तो बलवान हो जाएगा, धन है तो धनवान हो जाएगा, ठीक है। मान प्रत्यय से गति है सब तो गतिमान, ये हमारा गतिमान विशेषण है। और श्री से श्रीमान शब्द क्या है, हमारा विशेषण है। आलू प्रत्यय लगाने से, कृपा से कृपालु शब्द प्रत्यय आता है। दया से दयालु शब्द क्या है, आपका विशेषण शब्द है। इत क्या है, प्रत्यय है, इत प्रत्यय लगा के हम लोग कुछ शब्द बनाते हैं, जैसे नियम है, नियम से क्या हो जाएगा, नियमित हो जाएगा। अपमान से अपमानित हो जाएगा, चिंता से चिंतित हो जाता है, ठीक है ना। और ईया प्रत्यय लगा के, बड़ी ई है, ईया प्रत्यय लगा से जात से जाति हो जाता है, भारत से भारतीय हो जाता है, स्वर्ग से स्वर्गीय हो जाता है। तो ये शब्द क्या है, हमारे विशेषण शब्द हैं, ठीक है ना। ईक प्रत्यय लगाते सप्ताह को साप्ताहिक बदल देते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। वर्ष से वार्षिक, तो ईक प्रत्यय भी लगाकर हम विशेषण शब्द बना सकते हैं। ईला प्रत्यय लगाकर भी विशेषण शब्द, जैसे चमक है तो उसका चमकीला हो जाता है, हट से हटीला हो जाता है, फूर्ति से फूर्तीला हो जाता है। तो क्या है, ये सब क्या है, ये हमारे विशेषण शब्द हैं। बड़ी ई, ठीक है ना, प्रत्यय से जापानी हो जाता है, ठीक है ना। गुड़ से गुड़ी हो जाता है, स्वदेश से स्वदेशी हो जाता है, धन से धनी हो जाता है। तो क्या है, ई प्रत्यय लगाकर भी हम विशेषण शब्द पा सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, विशेषण शब्द हैं। और ईन प्रत्यय लगाकर, जैसे कुल से कुलीन, नमक से नमकीन, तो ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे विशेषण शब्द हैं। इन प्रत्ययों को ध्यान रखना, ये अक्सर पूछे जाते हैं। अच्छा, संज्ञा विशेष से विशेषण शब्दों की रचना करना, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ हम टेबल लेके आए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम लोग पढ़ लेते हैं सरसरी तौर पर और ये याद हो जाएगा। जैसे आयु से क्या बन गया, आयुष्मान बन गया है, ठीक है ना। कुंती से कौनते बन गया। पुरस्कार से
पुरस्कृत बन गया। तो ये सब क्या है, विशेषण है। राजनीति हमारा संज्ञा शब्द है, लेकिन राजनीतिक हमारा विशेषण शब्द। लोभ संज्ञा शब्द है, लुब्ध या लोभी हमारा विशेषण शब्द है। श्रद्धा श्रद्धेय या श्रद्धालु ये सब क्या है, विशेषण शब्द हैं। संज्ञा आकर्षण शब्द है, आकर्षण क्या है, संज्ञा शब्द है। आकृष्ट हमारा विशेषण शब्द है। धर्म से धार्मिक बन जाता है, समर से सामरिक बन जाता है, रसायन से रासायनिक बन जाता है, लाघव से लघु बन जाता है, और वन से वन्य बन जाता है। तो ये सब क्या है, ये हमारे विशेषण शब्द हैं और ये हमारे संज्ञा शब्द हैं। भूगोल से हमारा भौगोलिक बन जाएगा, इतिहास से ऐतिहासिक हो जाएगा, घर से घरेलू हो जाएगा, और जल से जलीय हो जाएगा, तिरस्कार से तिरस्कृत हो जाएगा, और दर्शन से दार्शनिक हो जाएगा। तो ये सब हमारे क्या है, भौगोलिक, ऐतिहासिक, घरेलू, जलीय और तिरस्कृत और दार्शनिक, ये सब हमारे विशेषण शब्द हैं। जैसे देखो, संज्ञा शब्द बुद्धि से बौद्धिक हो जाता है, अंत से अंतिम हो जाता है, गुण से गुणवान या गुणी हो जाता है, चिंता से चिंत या चिंतनी या चिंतित, ठीक है ना, जागरण से जागृत और या जागृत हो जाता है, दया से दयालु। तो ये सारे शब्द क्या हमारे, ये सारे शब्द विशेषण है जो संज्ञा से प्राप्त हुए हैं। कुछ और शब्द हैं जिनको हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे माता से मातृक हो जाता है, ठीक है ना। उपकार से उपकृत या उपकारक हो जाता है। ये उपकारक, उपकृत या उपकारक क्या है, ये हमारे विशेषण शब्द हैं। कांटा से, यहाँ पर चांद बिंदी है, कांटा से कचीला हो जाता है, और ग्रहण से ग्रहित या ग्राह हो जाता है, ग्राह्य हो जाता है। आशा से आशित या आशान्वित हो जाता है, ठीक है ना, और इच्छा से ऐच्छिक हो जाता है। मास से मासिक हो जाता है, उत्कर्ष से उत्कृष्ट हो जाता है, उपेक्षा से उपेक्षित या उपेक्षणीय हो जाता है, ग्राम से ग्रामी, ग्राम या ग्रामीण हो जाता है, अर्थ से आर्थिक हो जाता है, और ईश्वर से ईश्वरीय हो जाता है, ठीक है ना। ये सारे क्या है, विशेष संज्ञा से बने विशेषण शब्द हैं। जैसे लोहा से लौह हो जाता है, ठीक है ना। वायु से वायव्य हो जाता है, वायव्य हो जाता है या वायवी हो जाता है। शरीर से शारीरिक हो जाता है, और सभा से सभ्य हो जाता है, और अग्नि से अग्नेय हो जाता है, ठीक है ना। प्रमाण से प्रामाणिक हो जाता है, राष्ट्र से राष्ट्रीय हो जाता है, लाभ से लब्ध या लभ्य हो जाता है, विवाह से वैवाहिक हो जाता है, संसार से सांसारिक हो जाता है, उपयोग से उपयोगी या उपयुक्त हो जाता है, और पृथ्वी से पार्थिव हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है ये पता चल गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं सर्वनाम से विशेषण शब्दों की रचना। जैसे हम हमारा सर्वनाम से हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण शब्द बनेगा। जो को जैसा, ठीक है ना, वह से वैसा बन जाता है, और या से ऐसा बन जाता है। मैं से मेरा या मुझसा बनता है, कोई से कोई सा बनता है, और कौन से कैसा बनता है, और तुम से तुम्हारा बनता है। तो ये सर्वनाम कुछ शब्द थे, और उनसे क्या है, हमारे विशेषण शब्दों की रचना हुई है। अब हम क्रिया से देख लेते हैं कि क्रिया शब्दों से रचना होती है कैसे, ठीक है ना। लूटना क्रिया है, लुटेरा उसका विशेषण हो जाएगा। सड़ना क्रिया है, सड़ियल उसका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। खाना से खाऊ हो जाएगा, मिलन से मिलनसार हो जाएगा, खेलना से खिलाड़ी हो जाएगा, रक्षा से रक्षक हो जाएगा। कमाना क्रिया है तो उसका कमाऊ क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। घटना से घटित, अड़ना से अड़ियल, ठीक है ना, और उड़ना से उड़ाकू, पद से पतित हो जाता है, भूलना से भुलक्कड़ हो जाता है, पट से पठित हो जाता है, बेचना से बिकाऊ हो जाता है। ये सब क्या है, ये हमारे सब विशेषण शब्द हैं जो क्रिया से बने हुए हैं, क्रिया से इनकी रचना हुई है। अब अव्यय से हम लोग देख लेते हैं। आगे हमारा अव्यय शब्द है, अगला हमारा विशेषण शब्द है। पीछे से पिछला हो जाएगा, बाहर से बाहरी हो जाएगा, ठीक है। नीचे से निचला हो जाएगा, ऊपर से ऊपरी हो जाता है, और भीतर से भीतरी हो जाता है। तो ये कुछ अव्यय शब्द हैं, इन अव्ययों से विशेषण शब्द की कैसे रचना हुई ये हम लोगों ने देख लिया। धन्यवाद दोस्तों आप लोग क्लास देखने के लिए। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।